बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और इसको किस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमें मैट्रिसेस गिवन किए गए हैं A और B और हमें कहा गया है कि इनके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करें और उसके बाद इनके डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट करें। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमें चूंकि यहाँ पे कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो हम जोन सी रो या जोन से कॉलम के कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। हम उसी रो या उसी कॉलम को यूज़ करके अपना डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट जो है वो बहुत आसान है। जब आप सेकंड पार्ट करेंगे तो आपको फर्स्ट पार्ट बहुत आसान लगेगा, इसलिए हम पहले सेकंड पार्ट करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट को किस तरह से किया जा सकता है। तो सेकंड पार्ट आपके पास यहाँ पे B आपको मैट्रिक्स गिवन किया गया है और आपने B21, B22 और B23 फाइंड आउट करना है। B21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसका मतलब है सेकंड रो के जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो अगर उन सेकंड रो के कोफैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं तो इसका मतलब हम सेकंड रो को यूज़ करके ही अपना डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है और इसमें हम B को लेते हैं। B बच्चों हमें गिवन है यहाँ पे 5 - 2 5, 5 - 2 5, 3 1 4, 3 1 4 एंड -2 1 -2। ये बच्चों हमें B गिवन है और हमने यहाँ पे सेकंड पार्ट को पहले करना है। तो फाइंड आउट क्या करना हुआ हमने यहाँ पे B21 फाइंड आउट करना है, B22 फाइंड आउट करना है, B23 फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमने B का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम B21 पे आते हैं। B21 इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफैक्टर चूंकि हमने फाइंड आउट करना है, माइनर नहीं है ये, तो यहाँ पे शुरू में लिखेंगे -1 की पावर, जो सब्सक्रिप्ट यहाँ पे लिखे हैं उन दोनों को ऐड करके ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे 2 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे आएगा 2 + 1 और उसके बाद लिखेंगे हम माइनर किस एलिमेंट का, B21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट पड़ा हुआ है ये वाला 3, इसकी रो छोड़ दी और कॉलम छोड़ दी, इसकी रो भी छोड़ दें कॉलम भी छोड़ दें तो क्या बचेगा आपके पास -2 5। देखिए इसकी रो छोड़ दी है कॉलम भी छोड़ दी, -2 5 और 1 और -2 बच गया, 1 - 2 बच गया। तो B21 बचो आपके पास क्या आएगा, -1 की पावर 3 -2 जार क्या हो गया 4 माइनस और 5 × 1 5। तो B21 इज इक्वल टू -1 की पावर ऑड है तो इसका मतलब -1 ही रहेगा, 4 - 5 भी -1 आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि B21 आपके पास आ गया 1। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है B22। तो B22 इक्वल होगा -1 की पावर 2 + 2 और ये एलिमेंट है जो 2 2 की पोजीशन पे पड़ा हुआ है, सेकंड रो सेकंड कॉलम में पड़ा हुआ है, इसकी रो छोड़ देंगे कॉलम छोड़ देंगे। यानी यहाँ पे ये भी आप समझ सकते हैं कि 2 2 है तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दें, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दें तो क्या बच गया 5 5 - 2 -2, 5 5 - 2 -2 बच गया बच्चों आपके पास। तो B22 आपने ये बात पढ़ी है कि अगर आपके पास 2 रोज या 2 कॉलम्स सेम होंगे तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ भी देखें ये जो कॉलम है ये इस कॉलम के सिमिलर है, इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये होगा कि बच्चों इसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 आ जाएगा आपके पास। तो B22 तो 0 आ गया। फिर हमने फाइंड आउट करना है B23 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3 और सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दें, सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ा तो क्या बच गया आपके पास 5 -2 एंड 1। तो B23 बच्चों आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 5, 5 × 1 5 माइनस
-2 इंटू -2 4 आ जाएगा। तो B23 इज इक्वल टू -1 की पावर 5 -1, क्योंकि पावर ऑड है और 5 - 4 ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास B23 आ गया -1। इसके बाद बच्चों हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपना और इसको कंप्लीट करेंगे। नाउ वी नो डैट कि B का डिटर्मिनेंट जो है वो तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से फाइंड आउट किया जा सकता है, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे जो कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं वो सेकंड रो के फाइंड आउट किए हैं, तो यहाँ पे सेकंड रो को यूज़ करके ही हम इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट करेंगे। जब मैंने डिटर्मिनेंट पे बात की थी मैंने आपको ये बात समझाई थी। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकंड रो का एलिमेंट और साथ में सेकंड रो का फर्स्ट कोफैक्टर, फिर सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, और सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट और साथ में उसका कोफैक्टर। तो यहाँ बस अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है। B21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है, यहाँ आपके पास 3 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और इस हमारे पास जो कोफैक्टर है वो क्या आया था, 1 आया था। प्लस B22 आपके पास क्या पड़ा हुआ है बच्चों, 1, और जो कोफैक्टर B22 वो आपके पास क्या आया, 0। प्लस B23 आपके पास क्या है, 4 है, और उसका जो आपके पास कोफैक्टर आया वो क्या आया है, -1 आया। तो यहाँ से B का डिटर्मिनेंट बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, इसको सिर्फ हमने सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास इसका कोफैक्टर आ जाएगा। तो ये आपके पास 3 + 0 - 4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ B आपके पास क्या आ गया है, -1, और यही इसका आंसर है। इस तरह से बच्चों आपने ये क्वेश्चन करने हैं, इसको आप नोट कर ले। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखें जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम क्या करेंगे, A11 A12 A11 A22 और A32 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो कॉलम यहाँ पे सेम है, सेकंड कॉलम यूज़ किया गया, तो हम यहाँ पे ये सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर सेकंड कॉलम को यूज़ करके देखो यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या करना है, हम लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए क्या आ गया, A12 A22 एंड A32, और साथ में हमने A का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट करना है। तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे, इसको यानी इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या कैसे करेंगे, A12 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2, और साथ में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़कर जो कुछ यहाँ बचेगा वो लिख देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह हमने तीनों ये फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद हमने जो फार्मूला यूज़ करना है वो सेकेंड कॉलम का करना है। तो सेकेंड कॉलम में हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है A, यहाँ पे स्मॉल a यूज़ करेंगे क्योंकि ये मैट्रिक्स का नाम A है। तो A12 और साथ में कोफैक्टर A12 प्लस A22 और साथ में कोफैक्टर A22 प्लस A23 और साथ में कोफैक्टर A23। अब इन सब की वैल्यूज़ को बच्चों यहाँ पे हम रखेंगे तो आपके पास इसका आंसर अल्टीमेट आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें उसने कहा है कि विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाइड एट, हमने एक्सपेंड नहीं करना है इनको, विदाउट एक्सपेंशन हमने ये प्रूव करने हैं। जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है और ये प्रूव हमने करने हैं। इसको देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है A अल्फ़ा बीटा प्लस गैमा 1 बीटा गैमा प्लस अल्फ़ा एंड ये सारा लिखा हुआ है और उसको हमें 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको प्रूव। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, प्रूव करना है बच्चों अल्फ़ा बीटा प्लस गैमा 1 बीटा गैमा प्लस अल्फ़ा 1 एंड गैमा अल्फ़ा प्लस बीटा 1 इज़ इक्वल टू 0। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे यहाँ पे अल्फ़ा बीटा प्लस गैमा 1 बीटा
गैमा प्लस अल्फ़ा 1 गैमा अल्फ़ा प्लस बीटा 1। यहाँ से अब हमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि अगर हम कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड करें तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा बनेगा, यहाँ भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा बनेगा और यहाँ भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा ही बनेगा। तो हमने क्या किया, कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड कर दिया और हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम किसी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम में ऐड करें तो फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए हमने कॉलम 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कॉलम 1 में ऐड कर दिया तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिटर्मिनेंट के ऊपर डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। यहाँ पे बन क्या जाएगा जो यहाँ पे बन जाएगा अल्फ़ा प्लस, इसको ऐड करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, इसी तरह यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा और यहाँ भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, और ये जो कुछ है ये वैसे रहेगा, बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा 1 1 1 ये आ गया आपके पास। नाउ अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा ये कॉमन है कॉलम 1 में, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। तो कॉलम 1 से इसको कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 1 1 1 रह जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपने यहाँ इसको कॉमन ले लिया, बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा एंड 1 1 1। अब आप सोचें यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, हमने पढ़ा था कि दो कॉलम या दो रोज सेम होगी तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब है ये कॉलम 1 जो कॉलम 1 और कॉलम 3 जो आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब है ये जो डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स है ये 0 होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इनटू, और ये सारा का सारा 0 होगा और इसकी रीज़न हम बता देंगे आगे, क्योंकि कॉलम 1 इज़ आइडेंटिकल टू कॉलम 3। सो रूट इस तरह से बच्चों आपने ये क्वेश्चंस को प्रूव करना है। नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। हमने प्रूव करना है बच्चों यहाँ पे 1 2 3x 2 3 6x एंड 3 5 9x। 1 2 3x 2 3 6x एंड 3 5 9x का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। तो सिंपली हमने इसके प्रूफ के लिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, 1 2 3x 2 3 6x एंड 3 5 9x। देखिए कुछ कॉमन आ रहा है किसी कॉलम या किसी रो में से, हमें नज़र आ रहा है कि हम कॉलम 3 में से 3x को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 3x इंटू 1 2 3 2 3 5, और इसमें से 3x को कॉमन ले लें, 3x यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। यहाँ से कॉमन लेंगे, जैसे अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जिस चीज़ को हम कॉमन लेते हैं उससे हम डिवाइड करके लिखते हैं। तो यहाँ पे 6x है तो हमने यहाँ से क्या कॉमन लिया, 3x कॉमन लिया, x से कैंसिल, 3 2 are 6, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 9x है तो हमने 3x को कॉमन लिया, x से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 are 9, तो यहाँ से हमारे पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ से बचा आपके पास आ जाएगा 3x, और इसको हम 0 लिखेंगे, और उसकी वजह आपको बता चुका हूँ कि कॉलम 1 पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें भी यही रीज़न थी कि कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हैं, और यहाँ पे हम साथ में रीज़न ज़रूर लिखेंगे कि कॉलम 1 इज़ आइडेंटिकल टू कॉलम 3। सो डिटर्मिनेंट जो है ये 0 आ गया है, 3x इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। सो रूट नेक्स्ट बच्चों हमारे पास ये थर्ड पार्ट है 1 a स्क्वायर
ए ओवर बी सी, और इसको भी हमने इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो देखते हैं। तो बच्चों इसका हमारे पास थर्ड पार्ट है 1 ए स्क्वायर ए ओवर बी सी, 1 बी स्क्वायर बी ओवर सी ए एंड 1 सी स्क्वायर सी ओवर ए बी, और इसको 0 के इक्वल प्रूव करें। तो पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे वैसे ही प्रूफ के अंदर। लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए ओवर बी सी बी ओवर सी ए एंड सी ओवर ए बी, ये लिख लिया बच्चों। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे जो फ्रैक्शन है इसको ख़त्म करने के लिए हम इसको जो कॉलम 3 है इसको ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग C3 कॉलम 3 बाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी सी से। और ये बात मैंने आपको बताई हुई है कि अगर हम खुद किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर डिटरमिनेंट से बाहर हम उसको डिवाइड भी करेंगे। तो 1 ओवर ए बी सी हमने बाहर लिखा, और 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए ओवर बी सी बी ओवर सी ए एंड सी ओवर ए बी। इन जो थर्ड कॉलम है इसको हमने ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से ए बी से और ए से और सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, और बी सी से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 ओवर ए बी सी डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे ए इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बच जाएगा यहाँ भी, बाकी तो कट गया। तो अब देखें कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गए हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 ओवर ए बी सी इंटू 0, और उसकी रीज़न हम बताएंगे कि कॉलम 2 इज़ आइडेंटिकल टू कॉलम 3। इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, विच इज़ द राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड। इस तरह से बच्चों हमने इसको प्रूव करना है। इसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए एंड बी माइनस सी माइनस ए, ऐसा सारा लिखा हुआ है हमारे पास, और इसको हमें प्रूव करना है कि ये इसका डिटरमिनेंट जो है 0 के इक्वल है। तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास, प्रूव करना है a माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए एंड बी माइनस सी माइनस ए एंड a माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी, इसका डिटरमिनेंट जो है बच्चों 0 के इक्वल है। ये बड़ी तरतीब से लिखा हुआ है, देखें ए बी सी, तो यहाँ से शुरू करेंगे a माइनस बी बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, तो ये तरतीब से सारा हमारे पास मौजूद है। तो अच्छा यहाँ से हम शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है a माइनस बी बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए एंड ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। तो हमने पैटर्न देखा, हमने देखा कि अगर हम कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करें तो ये तो सारे कट जाएंगे, ये तो 0 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिखा बाई कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, कॉलम 2 और कॉलम 3 को हमने ऐड कर दिया कॉलम 1 में। तो जो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। इस तरह यहाँ पे क्या बन जाएगा, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और ये सारा वैसे रहेगा b माइनस सी सी माइनस ए
C माइनस A माइनस B, A माइनस B एंड B माइनस C। तो आप देखेंगे कि A से कैंसिल आउट हो जाएगा, C से, B से, ऐसे ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। C से कैंसिल आउट हो गया, माइनस A से, माइनस B से, एंड B जो है माइनस B जो है वो B से, माइनस C से, एंड माइनस A सारा कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ 0 0 बचेगा हमारे पास। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 0 0 0, B माइनस C माइनस A, C माइनस A माइनस B, एंड A माइनस B माइनस C। ये बच गया हमारे पास। और ये इक्वल टू 0 होगा, और उसकी वजह हम लिखेंगे सिंस कॉलम 1 इज 0। कॉलम 1 ये हमने पढ़ा था कि अगर पूरा कॉलम या पूरी रो कोई 0 होगी तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। तो ये पूरा का पूरा कॉलम जो है ये जीरोस पे मुश्तमिल है। इसका मतलब है इसका डिटरमिनेंट भी 0 के इक्वल है। विच इज़ आवर राइट हैंड साइड, सो नेक्स्ट पार्ट बच्चों हमारे पास फिफ्थ पार्ट है हमारे पास BCCA एंड AB, और यहाँ पे हमारे पास है 1/A, 1/B, 1/C एंड ABC इक्वल टू 0। इसको हमने प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ भी हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया। BCCA AB 1/A 1/B 1/C ABC ये लिख लिया। तो हम देखेंगे कि किस कॉलम में किस चीज़ की कमी है। देखो यहाँ पे BC है तो A की कमी है, C है तो B की कमी है, AB है तो C की कमी है। तो हम उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग C1 C2 एंड C3 कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3 बाय कॉलम 1 को A से, कॉलम 2 को B से, और कॉलम 3 को C से रिस्पेक्टिवली इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों जिस चीज़ से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको बाहर डिवाइड भी करते हैं। जो कि हमने कॉलम 1 को A से मल्टीप्लाई करना है तो बाहर हम A से डिवाइड करेंगे। कॉलम 2 को हमने B से मल्टीप्लाई करना है, बाहर B से डिवाइड करेंगे। कॉलम 3 को हमने C से मल्टीप्लाई करना है, बाहर C से डिवाइड करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो BC को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आप A से, तो ये क्या बन जाएगा ABC बन जाएगा। इसको आप A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A से कट के यहाँ पे 1 रह जाएगा, और इसको आप A से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे A स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपके पास ABC, यहाँ पे 1 और यहाँ पे B स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास ABC और यहाँ पे आपके पास C आई थिंक 1, यहाँ पे आपके पास 1 आएगा और यहाँ पे आपके पास C स्क्वायर आ जाएगा। अब ABC कॉमन आ रहा है रो 1 में से, टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम R1, रो 1 में से इसको कॉमन ले लें। तो पहले ही हमारे पास 1/ABC बाहर पड़ा हुआ है, ABC हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया 1 1 1 1 1 1 एंड A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसको हम 0 लिख देंगे, और उसकी रीज़न R1 इज़ आइडेंटिकल टू R2 which is our right hand side, so proved। तो जो आज के लेक्चर में इतने हम पार्ट्स करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस पे मज़ीद बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।